चंड कौशिक को प्रतिबोध करने के बाद भगवान महावीर वहाँ से विहार करके प्रभु उत्तर वाचाल में आए। वहाँ नागसेन श्रावक ने प्रभु महावीर को खीर वहराई और तब 5 वस्तुएं प्रकट हुई। वहाँ से विहार करके प्रभु श्वेतांबी नगरी में आए। श्वेतांबी के राजा प्रदेशी ने प्रभु का आदर सत्कार किया। वहाँ से विहार करके सुरभिपुर जाते समय नैयक गोत्र के 5 राजाओं ने प्रभु को वंदन किया। यह कैसी विचित्रता है। एक तरफ नाग डंस मारता है, यक्ष उपसर्ग करते हैं और दूसरी तरफ राजाओं के राजा और राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। प्रभु सुरभिपुर पहुंचने के पहले गंगा नदी को पार करने के समय सिद्धदत्त नामक नाविक की नौका में बैठे। उस वक्त उल्लू की आवाज सुनकर नौका में स्थित शेमिल नामक एक ज्योतिषी यानी नैमित्तिक बोला, आज हमको मरणांत कष्ट आएगा, परंतु इस महात्मा के पुण्य प्रभाव से अपना एक बाल भी बाका नहीं होगा। नौका जब गंगा नदी के मध्य भाग में आई तब एक खतरनाक घटना हुई। प्रभु ने अपने त्रिपुरुष वासुदेव के भव में एक सिंह को मारा था। उसी सिंह का जीव नागकुमार निकाय में सुदंष्ट्र देवता बना था। प्रभु को नौका में देखकर सुदंष्ट्र देव ने पूर्व भव के वैर का प्रतिशोध लेने हेतु नौका डुबानी शुरू की। नियति का खेल ही ऐसा है। पूर्व भव में किए गए कर्म किसी को नहीं छोड़ते, फिर चाहे वह बड़े से बड़े तीर्थंकर क्यों ना हो। उसी समय नागकुमार निकाय में उत्पन्न कंबल और शंबल नाम के 2 देवों ने वहां पहुंचकर सुदंष्ट्र को दूर भगाया और नौका का रक्षण किया। अब ये कंबल और शंबल कौन है? उनका चरित्र इस प्रकार है। मथुरा नगरी में जिनदास और साधुदासी नामक पति पत्नी रहते थे। परम श्रावक होने के कारण इन दोनों ने 5वें परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर आते हुए पशुपालन का त्याग किया था। एक ग्वालन यानी गाय चराने वाले भरवाड़ की पत्नी प्रतिदिन इस साधुदासी के घर घी और दूध दे जाती थी। साधुदासी भी उसे उचित मूल्य देती थी। ऐसा रोजाना होने से उन दोनों में अत्यंत प्रीति हो गई। एक दिन ग्वालन ने लग्न समारोह में दोनों को आमंत्रित किया। दंपति ने कहा कि हम तो आ नहीं पाएंगे, परंतु लग्न समारोह में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो खुशी से ले जाइए। जब श्रावक अपने नौकर चाकरों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तब उस व्यक्ति के भाव भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि ये हर श्रावक का खास औचित्य है और लॉकडाउन की परिस्थिति में तो खास औचित्य माना जा सकता है। जिनदास श्रेष्ठी ने उन्हें चंद्रवा इत्यादि अनेक उपकरण, वस्त्र, आभूषण आदि अनेक चीजें दी, जिससे लग्न समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ग्वाला ग्वालन ने अपनी गौशाला से हम उम्र के अति मनोहर मजबूत 2 गाय के बछड़े लाकर श्रेष्ठी को दे दिए। सेठ सेठानी के मना करने पर भी जबरदस्ती श्रेष्ठी के आंगन में दोनों बछड़ों को बांधकर ग्वाला ग्वालन चले गए। श्रेष्ठी ने विचार किया कि अब इन्हें उनको पुनः लौटाऊंगा तो वे उन्हें बांध देंगे, गाड़ी या फिर हल के साथ उनको जोतेंगे और एक तरह से इन्हें तकलीफ भी हो सकती है। दुख पहुंचाने की संभावना दिखने के कारण पुनः लौटाने से अच्छा तो यही होगा कि इन्हें हमारे घर पर ही रख लिया जाए। एक श्रावक अपने नौकर का ही नहीं बल्कि पशु का भी ध्यान रखता है और यही एक जैन श्रावक की गरिमा और निशानी मानी जाती है। इस प्रकार विचार करते हुए सेठ सेठानी अचित जल एवं तृण यानी घास से इन 2 बछड़ों का भरण पोषण करने लगे। कुमारपाल राजा भी अपने 11 लाख घोड़ों को छानकर ही पानी पिलाते थे। अष्टमी चतुर्दशी जैसी पर्व तिथि पर श्रेष्ठी पौषध लेकर धार्मिक ग्रंथों का वांचन करते थे और वह सुनकर ये 2 बछड़े भी भद्रक परिणामी बन गए, यानी वे भी धर्म के परिणाम वाले बन गए। जिस दिन सेठ उपवास रखते थे उस दिन यह दोनों भी तृण जल आदि का त्याग करके उपवास करते थे। पशु के अंदर भी इतनी समझ होती है कि वह अपने मालिक के भाव पहचान सकता है और ऐसे पशुओं के साथ आज का मानव क्या कर रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि आज शायद हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है कि ईमानदारी क्या होती है। अतः सेठ उन्हें अपने साधर्मिक भाइयों की तरह प्रेम करता था। एक दिन जिनदास सेठ के किसी मित्र ने इन्हीं 2 सुंदर बलवान बैलों को देखकर इस जिनदास सेठ की अनुमति लिए बिना ही भंडीरवन नाम की यक्ष की यात्रा में बैलगाड़ियों की स्पर्धा में इन दोनों बैलों को गाड़ियों से बांध लिया और अनहोनी हो गई। यह बैल इस प्रकार के परिश्रम से अपरिचित थे क्योंकि सेठ ने उनको कभी भी किधर भी बांधा नहीं था। अतः दौड़ते दौड़ते उन दोनों की अस्थि संध्या यानी कि पीछे की पीठ की हड्डी के जॉइंट टूट गए। सेठ का मित्र उन घायल बैलों को पुनः सेठ जिनदास के घर छोड़कर लौटा। अपने प्रिय बैलों की यह स्थिति देखकर सेठ को बहुत दुख हुआ।
आंसू भरी आंखों से उन दोनों को उन्होंने अनशन करवाया, यानी कि संथारा करवा दिया, एवं नवकार महामंत्र सुनाकर दोनों बैलों को निर्यामना करवाई, यानी अंतिम क्रिया करवाई। अतः शुभ भाव पूर्वक काल करके यह दोनों बैल ही कंबल और शंबल नागकुमार निकाय में देव बन गए, और वह उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान के उपयोग से उन्हें प्रभु वीर के उपसर्ग का पता चला, और पूर्व भव के उनके पवित्र संस्कार तो थे ही, इसीलिए वे शीघ्रता से वहां पहुंचे और उन्होंने सुदंष्ट्र को भगा दिया। इसके पश्चात प्रभु के सत्वरूप आदि की उन्होंने प्रशंसा की, नृत्य महोत्सव किया, सुगंधी जल तथा पुष्पों की वृष्टि करके वे स्वस्थान लौटे। इस तरह प्रभु को बचाने वाले भी बहुत से देव उनके सानिध्य में थे, सतत हाजिर रहते थे। फिर भी ये परम सत्य है कि कर्म की बलवानता के सामने स्वयं प्रभु की भी नहीं चलती। आगे के 11 साल के उपसर्ग तो अभी भी शेष थे। हमारी भाषा में समझ लीजिए कि 1 साल तो सिर्फ झांकी थी, दिवाली अभी बाकी थी। अगले भाग में हम एक और लोकप्रिय प्रसंग देखेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।